नमस्ते। तुम? जी आपसे मिलना था, लेकिन मैडम ने कहा कि आप बहुत बिजी हैं। वो तो झूठ बोलते, मैं तो फ्री रहता हूँ। बताइए ना क्या था? दरअसल मैं नौकरी की तलाश में आई हूँ। हाँ? ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। हाँ? अरे वाह, एमए किया है, बीए भी किया है। जी संगीत विशारद भी हो। भाई वाह, एसएससी नहीं किया है? जी हाँ, किया है ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, दीजिए ना। जोक्स अपार्ट, लेकिन ऐसा ही कुछ हाल हमारे कॉमर्स और फाइनेंस के स्टूडेंट्स का भी है। हम बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, सीएफए, सीएमए, सीडब्ल्यूएम, सीएफपी और न जाने कितने ही सर्टिफिकेशंस कोर्स के लिए इनरोल कर लेते हैं। लेकिन जब फाइनेंस इंडस्ट्री को चाहिए, जो सर्टिफिकेशंस गवर्नमेंट या रेगुलेटरी बॉडीज ने कंपलसरी की है, उससे हम छोड़ देते हैं। कई बार हमने ये भी नोटिस किया है कि बच्चों को या कॉलेज फैकल्टीज को भी इसके बारे में मालूम नहीं होता है और मोटी फीस देके फिर ये बच्चे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के जो कोर्सेज है वो ज्वाइन कर लेते हैं और अपने जो सर्टिफिकेशंस वहां से क्लियर करते हैं या वहां से कोई डिप्लोमा क्लासेस कर लेते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। डेफिनेटली आपका नॉलेज बेस जो है वो वहां पे बढ़ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जब आप जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको पता चलता है कि हमें कोई और ही सर्टिफिकेशन जो है वो मैंडेटरी है। और वो सर्टिफिकेशन है एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन, जो आपको 1500 रुपए से अवेलेबल है। अवेलेबल है का मतलब है सर्टिफिकेशन की फीस जो है वो 1500 से लेके 2000 तक है। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको एग्जाम क्लियर करनी होगी। पिछले 4 साल से एज एन एजुकेटर मैंने एक करियर शिफ्ट नोटिस किया है और ये करियर शिफ्ट है एक्चुअली कैपिटल मार्केट की तरफ देखने को ज्यादा मिल रहा है। इन सिंपल लैंग्वेज, एवरीवन वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ शेयर मार्केट। तो सवाल अब ये आता है कि ऐसे कौन सी एरियाज है जहाँ कैपिटल मार्केट को हमारी जरूरत है। उसके लिए कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर हमें समझना जरूरी है। तो इन्वेस्टर्स होते हैं यहाँ पे, और एक तरफ होते हैं इन्वेस्टर्स यहाँ पे और दूसरी तरफ होते हैं कॉर्पोरेट हाउसेज या गवर्नमेंट। इन्वेस्टर्स आप में जैसे होते हैं जो थोड़ा पैसा जो है मार्केट में लेके आते हैं, उनको बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। जो बड़ा पैसा, बड़ा चंक ले आते हैं, इनको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें म्यूचुअल फंड, पेंशन कंपनीज, इन्वेस्टिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज जैसे बड़े दिग्गज आते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया से बिलोंग करते हैं, इनको हम बोलते हैं डीआईआईज, दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। और जो इन्वेस्टर्स जो है वो बाहर से, इंडिया के बाहर से आके इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं एफआईआई, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये लोग हो गए इन्वेस्टर्स। अब इस पैसे की जरूरत किसे है? तो जैसे मैंने कहा, ये पैसे की जरूरत कॉर्पोरेट हाउसेस को हो सकती है अपने बिजनेस प्लान को पुश करने के लिए, और हो सकती है गवर्नमेंट को अपना फिस्कल डेफिसिट भरने के लिए, और एट द सेम टाइम अपने जो विकास के काम है उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो इन इन्वेस्टर्स को कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट के साथ जोड़ने का जो काम है, ये कैपिटल मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट करता है। तो होता ये है कि यहाँ पे ये कॉर्पोरेट हाउसेज और गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटीज इशू करती है, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड, और उसको बाय करने का काम, जो उसको खरीदने का काम है, वो इन्वेस्टर्स करते हैं। और इसमें कई सारी एंटिटीज हैं जो आपकी मदद करते हैं और जिनको हम कहते हैं इंटरमीडियरीज, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, कस्टोडियंस, स्टॉक एक्सचेंजेस, म्यूचुअल फंड हाउसेस, पीएमएस, डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बहुत ज्यादा है। हाँ, ये है ऑलमोस्ट मोर देन 30 एंटिटीज जिनको कंपल्सरीली सेबी के पास अपने आप को रजिस्टर करना होता है। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपको सेबी क्या है पता ही होगा। नहीं यार, कोई बात नहीं, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी एजुकेशन सिस्टम की कमी है जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज देने में हम थोड़े कम पड़ जाते हैं। खैर, सेबी अपने इंडियन कैपिटल मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है। आप इसे शेयर मार्केट से जुड़े एंटिटीज के ऊपर का वॉचडॉग कह सकते हो। इन इंटरमीडियरीज को प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है और उसके लिए सेबी ने कुछ मिनिमम लेवल का प्रोफेशनल नॉलेज प्रोग्राम सजेस्ट किया है। हम इसी की जानकारी आपको यहाँ देने वाले हैं। एनआईएसएम, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, सेबी का एक एजुकेशनल आर्म है जिसको सेबी ने इनिशिएट किया था 2006 में। ये एनआईएसएम बॉडी अपने प्लेटफॉर्म पे मोर देन 25 सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसमें से कई सर्टिफिकेशन कंपल्सरी कैटेगरी में आते हैं। मतलब इनके बगैर आप ये इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करना है तो म्यूचुअल फंड फाउंडेशन, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल 1 ये एग्जाम देना कंपलसरी है। क्या फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर लेवल 1, फाइनेंशियल एडवाइजर लेवल 2 ये एग्जाम आपके लिए कंपलसरी है। सिक्योरिटीज बाय, सेल और होल्ड करने का सजेशन देने को बहुत लोग की इच्छा होती है, उनको लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन यस, ये करने के पहले आपको रिसर्च एनालिस्ट की एग्जाम देना कंपलसरी है।
और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये सर्टिफिकेशंस की फीस जो है वो 1500 रुपए से लेके 2000 के बीच में है। मतलब ज्यादातर सर्टिफिकेशन की फीस 1500 है, किसी सर्टिफिकेशन की फीस जो है वो 2000 से कम है। तो ऐसे 3-4 सर्टिफिकेशंस तो स्टूडेंट्स अपने सीवी में ऐड कर ही सकते हैं, जिससे कैपिटल मार्केट का नॉलेज भी हो जाएगा और आप इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाएंगे। इंडस्ट्री आपको जो है इजीली एक्सेप्ट कर लेगी। आपको आपकी इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन को ध्यान में रखते हुए सर्टिफिकेशन चूज करने होंगे, और जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। हमारा एक एजुटेक प्लेटफॉर्म है जहां हम हमारे स्टूडेंट्स को कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं इन सर्टिफिकेशंस की, ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाओ और पहले ही अटेम्प्ट में सर्टिफिकेशन जो है वो क्लियर कर सको। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, या तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है वो भी डाउनलोड कर सकते हो, जहां आपको काफी सारे जो फ्री कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। सो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।